अस्सलाम वालेकुम। मैं शमा अंसारी और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर मेरा चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में सीरत व तारीख़ अंबिया अलैहिस्सलाम। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करें। पेश है सीरीज़ सीरत व तारीख़ अंबिया अलैहिस्सलाम में सीरत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दूसरा हिस्सा। मलका बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बहुत से तोहफ़े भेजे, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो सब तोहफ़े वापस कर दिए, जैसा कि कुरान पाक में है। तर्जुमा। फिर जब सफ़ीर सुलेमान के पास पहुंचा, उसने कहा, क्या तुम माल से मेरी मदद करना चाहते हो? बस अल्लाह ने जो कुछ मुझे दिया है वो इससे बेहतर है जो उसने तुमको दिया है, बल्कि तुम ही अपने तोहफ़े से खुश हो। सूरे अन-नम्ल आयत 36। तर्जुमा। उनके पास वापस जाओ, हम उन पर ऐसे लश्कर लेकर आएंगे जिनका मुकाबला वो ना कर सकेंगे, और हम उनको वहाँ से बेइज्जत करके निकाल देंगे और वो जलील होंगे। सूरे नम्ल आयत 37। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस और उसके दरबार वालों को अल्लाह के कुदरत का नमूना दिखाने की गरज से अपने दरबार वालों से कहा, तुम में से कौन है जो मलका का तख्त यहाँ उठा लाए, इससे पहले कि वो मुसलमान होकर मेरे पास आए? एक जिन ने जवाब दिया, जैसा कि कुरान पाक में है। तर्जुमा। जिनों में से एक जिन ने कहा, मैं उसको आपके पास ले आऊँगा इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें, और मैं इस पर कुदरत रखने वाला अमानतदार हूँ। सूरे नम्ल आयत 39। इस पर एक शख्स उठा जिसका नाम तारीख़ में आसिफ बिन बरक़ियाअज़ आया है, और जो शमवेल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और अहले इल्म में से था। उसने कहा, जैसा कि कुरान पाक में है। तर्जुमा। जिसके पास किताब का एक इल्म था, उसने कहा, मैं आपके पलक झपकने से पहले उसको ला दूँगा। फिर जब उसने तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो उसने कहा, ये मेरे रब का फ़ज़ल है, ताकि वो मुझे जांचे कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री, और जो शख्स शुक्र करे तो वो अपने ही लिए शुक्र करता है, और जो शख्स नाशुक्री करे तो वो मेरा रब बेनियाज है, करम करने वाला है। सूरे नम्ल आयत 40। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबारियों से कहा कि इस तख्त की शक्ल बदल दो, देखते हैं कि बिल्कीस अपने तख्त को पहचान पाती है या नहीं। जब बिल्कीस आई तो उनसे कहा गया, कुरान में है। तर्जुमा। क्या इसी तरह का तेरा तख्त है? उसने कहा, गोया वही है, और हमको इससे पहले मालूम हो चुका था, और हम फर्माबरदारों में थे। सूरे अन-नम्ल आयत 42। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को तौहीद की तालीम दी और बुत परस्ती से रोका, और फिर वो महल में दाखिल की गईं। जब बिल्कीस महल में दाखिल हुई तो उन्होंने शीशे के फर्श को पानी समझा और अपने पजामे के पांचे को उठा लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये महल शीशे से मढ़ा हुआ बनाया गया है। बिल्कीस को अपनी नासमझी पर शर्मिंदगी हुई। कुरान पाक की आयत से बिल्कीस का सुलेमान अलैहिस्सलाम का निकाह करना साबित नहीं है, और मुअर्रिखीन के कौल इस मामले में अलग अलग हैं। बिल्कीस ने दीन पाक में दाखिल होने के बाद अपनी हुकूमत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सिपुर्द कर दी और आपको अपने साथ यमन ले गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को निकाह करने की हिदायत की। बिल्कीस ने हुक्मरान होने की वजह से इनकार किया, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दीन हक़ में दाखिल होने के बाद इससे इनकार नहीं करना चाहिए। तब बिल्कीस ने सिदू बिन ज़रआ से निकाह की ख्वाहिश ज़ाहिर की। आपने उसका निकाह बिल्कीस से करा दिया और अपनी तरफ से मुल्क यमन पर गवर्नर मुकर्रर करके बिल्कीस को बदस्तूर यमन का हाकिम आला बनाए रखा, और आप ख़ुद मुल्क शाम की तरफ चले गए। बनी इसराइल के उलमा सुलेमान अलैहिस्सलाम के हिजाज़ और यमन जाने से इनकार करते हैं,
اور ملک یمن پر قبضہ حاصل کرنے کی یہ صورت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے یمن پر ملکہ بلقیس سے خط کے ذریعے سے قبضہ حاصل کیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا ان کی حکومت کے 40ویں سال میں انتقال ہو گیا۔ ایک روایت میں 52 سال کی حکومت کے بعد انتقال ہوا۔ آپ اپنے والد داؤد علیہ السلام کے پاس دفن کیے گئے۔ آپ کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے آپ کے بیٹے رجعم کو آپ کا جانشین بنایا۔ رجعم 17 سال حکومت کرنے کے بعد انتقال کر گئے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت بیان کی جائے گی۔